ओम शांति। हम सभी का भाग्य है जो हमारे बीच में वरिष्ठ दीदियाँ अपने अनुभव सुनाने के लिए समय निकाल कर हमें ज्ञान रत्नों से भी लाभान्वित करती हैं और अपने अनुभव भी दे करके हमें अनुभवी मूर्त बनाते हैं। अभी हम लोगों ने त्याग का कोर्स अव्यक्त बाप दादा की मूल्यों के आधार से किया, उसको रिवाइज किया और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पवित्रता के ऊपर। बाबा ने पवित्रता के ऊपर जो जो महावाक्य कहे हैं, जो जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, तो हमारे बीच में आदरणीय दीदियाँ समय प्रति समय उसको क्लियर करती जाएंगी और हमें और उसकी गहराइयों का अनुभव कराते जाएंगे। तो आज की जो मुरली हम लोग ने चिंतन जिस पे किया है और आज जिसके ऊपर दीदी से हम अनुभव जानेंगे वो है 25 जून 1977 की बाबा की अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने पवित्रता की जो संपूर्ण स्टेज है उसके बारे में हम सभी को बताया है। तो दीदी एक प्रश्न ये उठता है इसमें कि बाबा ने हम सबको कहा है कि हमारा जन्म ही, ब्राह्मण जन्म ही ये पवित्र जन्म है। बाबा ने जन्म पे ही हमको वरदान दे दिया, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब वरदान दे दिया पवित्रता का, उसके बाद भी बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने की हमको मेहनत करनी है। भविष्य राज्य पद जो है वो पवित्रता के आधार से मिलेगा, पवित्रता का क्राउन हमको लेना है। सारा बाबा कहते हैं मेहनत, पवित्रता पवित्रता। तो एक तरफ वरदान जो सहज है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ वो भी पवित्रता का। तो कौन सी पवित्रता की बाबा हमें बात करते हैं? बाबा की एक्सपेक्टेशन पवित्रता की क्या है, वो गहराई थोड़ा आप हमको स्पष्ट करें। ओम शांति। वैसे आपने कहा कि बाबा ने वरदान दे दिया है, योगी बनो, पवित्र बनो, ये तो सच बात है। तो बाबा का वरदान मिला हुआ है, इसलिए पवित्रता के ऊपर पुरुषार्थ करना सहज है। क्योंकि अगर हमको याद है ना कि ये वरदान बाबा से मिला है, तो फिर उसके बाद हम उसके लिए पुरुषार्थ करते तो उसमें बाबा की मदद बहुत मिलती है। और वैसे देखा जाए तो कभी भी हम पवित्रता की बात करते हैं तो लोग उसको थोड़ा सीमित रखते हैं, और ब्रह्मचर्य की धारणा माना पवित्रता हो गई, या हमने शुद्ध आहार स्वीकार किया, या शुद्ध संग डेली में मेडिटेशन करते तो माना कि हमारी पवित्रता आ गई जीवन में, ब्राह्मण जीवन। परंतु बाबा का कहना है कि पवित्रता की स्टेज इतना तक सीमित नहीं है, पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरा है। तो पवित्रता माना दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संपूर्ण निर्विकारी, माना हमारे जीवन में कोई भी विकार का अंश भी न हो या वंश भी न हो, तभी हम अपने आप को पवित्र कह सकते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की स्टेज बहुत गहरा है। और ब्रह्मचर्य तो ओनली वन पार्ट ऑफ इट। तो दीदी संपूर्ण पवित्रता क्या है ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस मुरली में बाबा ने विशेष कहा है हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता, और बाबा उसको साकार मुरलियों में भी बहुत बार कहते हैं बेहद की पवित्रता, हद की। तो क्या हद और बेहद की पवित्रता पुरुषार्थ के आधार पे ही है या और भी कुछ उसके अंदर गहराई है? इस मुरली के आधार से बाबा ने जो कहा है ना हद की पवित्रता, वो उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ये 77 की मुरली है ना, तो उन दिनों में 76 में कहा गया था विनाश हो जाएगा। तो बहुत बाबा के जो बच्चे बने ना उसके पहले 76 के पहले, तो उन्होंने अपने जीवन में व्रत ले लिया, हम पवित्रता का धारण करेंगे, एनीवे 76 को विनाश हो जाएगा। तो जब विनाश नहीं हुआ तो वो प्रश्न उतारने लगे कि अभी तो विनाश ही नहीं हुआ है, तो हम अब माना हमारी पवित्रता पूरी हो गई तो हम ऑर्डिनरी जीवन बिताना चालू करेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि उसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे, पवित्रता की पालना, क्योंकि उन्होंने इस शर्त से पवित्रता का पालन किया, क्योंकि 76 में विनाश हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, दुनिया परिवर्तन हो जाएंगे। तो उसको बाबा ने कहा हद की पवित्रता। तो हद का संन्यास वास्तव में संपूर्ण पवित्रता की स्टेज है, बेहद का संन्यास। तो माना एक बार हमने प्रतिज्ञा कर लिया
कि बाबा को वायदा दे दिया कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे, तो उस देयर इज नो टर्निंग बैक। तो इसलिए आज की मुरली के अनुसार हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता इसको कहा जाता है। तो अगर कोई, जैसे अभी भी होता है ना, कोई मधुबन जाना चाहते हैं तो फॉर्म में भरना पड़ता है ना कि इतना समय से पवित्रता की पालना करते हो, तो उसी समय मधुबन जाने के लिए 1 साल पवित्रता की पालना करते, यानी ब्रह्मचर्य की। फिर मधुबन से वापस आने के बाद बस अभी जो पर्पस था ना, पवित्रता रखा था, वो पूरी हो गई, तो अभी नॉर्मल जीवन बिताना चालू करते। वो भी रॉन्ग है, तो वो भी हद की पवित्रता ही कहेंगे। अगर हमने बाबा को पहचान लिया और बाबा को मान लिया कि हमारा ब्राह्मण जीवन ही पवित्रता का है और हमारा धर्म ही पवित्रता है। अगर मेरे को कोई पूछे ना आपने क्यों पवित्रता की जीवन सेलेक्ट किया, तो मैं तो कहूँगी कि मैंने रियलाइज़ किया कि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही पवित्र है, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ, तभी मैंने वो अपना जीवन को ऐसा बनाने के लिए जीवन दिया, और कोई बात से नहीं, विनाश हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा या मधुबन जाना है, इसी ख्याल से नहीं। तो आजकल हम देखते हैं ना कि कई बाबा के बच्चे कुछ न कुछ कंडीशन रख करके करते हैं, तो फिर वो पूरा हो गया तो उसका भंग हो जाता है। उसको संपूर्ण पवित्रता या बेहद का संन्यास नहीं कहेंगे। ये तो बहुत दीदी आपने अच्छा बताया कि इंटेंशन हमारा क्या है पवित्र रहने का, कि क्या हम कुछ एक बाबा के कुछ वाक्य, जबकि बाबा ने तो कितनी बार बाकी वहाँ वाक्य कहे, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम चूज़ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार बाबा के महावाक्य। तो दीदी हद और बेहद की पवित्रता एक तो हो गई इंटेंशन के आधार से, क्या इसकी प्राप्ति भी अलग अलग होती ही है? वो तो टेम्पररी होगा ना, उसका इंटेंशन ही टेम्पररी का है। तो थोड़ा टाइम के लिए, तो उनको थोड़े समय के लिए उसका रिटर्न तो बाबा दे देगा, मिल जाएगा। परंतु जो हम लक्ष्य रखते हैं कि दूसरों को भी हम कहते हैं ना कि परमात्मा से आकर के संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लेना, वो वर्षा तो पूरा नहीं प्राप्त होगा। तो थोड़ा कुछ, जैसे बाबा कहते हैं ना कि थोड़ा कुछ ऐसे पद मिल जाएगा, उसमें क्या कुछ ऐसा तो खास नहीं हुआ ना। तो हमारा लक्ष्य है पवित्रता की धारण करने का, कि एक तो रियलाइजेशन हो कि ये हमारा धर्म है, और दूसरा हमने रियलाइज़ किया कि हम ही देवता थे, हमको ही देवता बनना है। तो कुछ रियलाइजेशन के आधार से अगर हम पवित्रता को अपनाते हैं तो कैसे भी विघ्न आवे। हमने देखा है ना कि यज्ञ में पवित्रता के कारण ही बहुत विघ्न आए, परंतु जिन्होंने पवित्रता को अपने दिल से अपनाया है तो उन्होंने कभी उनके जीवन में हलचल नहीं हुई, वो शेक नहीं हुए। बाकी तो कई लोग ऊपर ऊपर से किया था तो वो तो भाग गए, संग के रंग में चले गए। बिल्कुल दीदी, तो जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी भी हद की पवित्रता तो रखते हैं, लेकिन हमारी बेहद की पवित्रता तो उसमें रिजल्ट के रूप में हमें बेहद की सुख शांति प्राप्त होती है। तो दीदी यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब बाबा पवित्रता की बात करते हैं तो किस किस रूप में बाबा पवित्रता, या कौन कौन से पवित्रता के अलग अलग डायमेंशंस हैं, जिसको हम फेसेट्स कह सकते हैं, या अलग अलग रूप हैं जो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे उन चीज़ों में पवित्र बने? वैसे अगर डेफिनेशन परिभाषा देखें ना कि संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है, कि पवित्रता वैसे सिंपल डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि निर्विकारी, मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्म निरहंकारी, ये एसेंस ऑफ प्यूरिटी। परंतु पवित्रता चालू होता है मन से, मन की पवित्रता, फिर वाचा में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, और दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, और संबंध संपर्क में भी पवित्रता, इवन स्वप्न में भी। अगर स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का चिन्ह है तो उसको भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाता। तो अगर हम संपूर्णता की परिभाषा देखें तो वो भी गहरा है। तो जब ऐसे हम संपूर्ण पवित्रता को इस ब्राह्मण जीवन में अपनाएंगे
तो तभी ही हम सत्युग के आदि में, सतो प्रधान दुनिया में पहला नंबर आत्मा के साथ हम पार्ट बजा सकते। बिल्कुल दीदी। और जो ये विशेष मुरली है जो 25 जून 1977 की मुरली है, बाबा ने विशेष इसमें 2 बातें हमको बताई, एक ऑनेस्टी और एक मतलब ईमानदारी, और दूसरा बाबा ने बताया होलीएस्ट। तो ऑनेस्टी और होलीएस्ट, इसमें क्या संबंध है आपस में? वैसे देखा जाए कि जैसे आपने कहा ना कि प्योरिटी का अनेक फैसेट्स है। कम से कम मैं समझती हूँ देयर आर 8 फैसेट्स, यू नो। एक तो प्योरिटी इज रॉयल्टी, प्योरिटी रियलिटी भी है, प्योरिटी पर्सनालिटी भी है, प्योरिटी ट्रूथ भी है, प्योरिटी डबल अहिंसा, डबल नॉन वायलेंस, and purity is also unity. Purity is also being holiest, और purity माना cleanliness, सच्चाई और सफाई। तो ये अलग अलग फैसेट्स है। मैं समझती हूँ जैसे जैसे हम मुरली लेते रहेंगे तो वो बात स्पष्ट होता जाएगा। पर आज की मुरली में विशेष बाबा ने ऑनेस्टी, प्योरिटी को ऑनेस्टी के रूप में और कनेक्शन दिया है होलीएस्ट। तो होलीएस्ट मीन्स, होली मीन्स प्योर, यू नो। कभी बाबा मुरली में ये भी कहता है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कितना होली बने हैं? जितना आप होली होंगे उतना हैप्पी होंगी। होलीनेस हैप्पीनेस से हम माप कर सकते हैं। परंतु आज की मुरली के अनुसार ऑनेस्टी और होलीएस्ट, तो ऑनेस्टी का बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशंस दिया है। एक डेफिनेशन हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे बाबा ने अपने आप को हमारे सामने, बाबा जैसा है वैसे ही हमको हमारे सामने प्रत्यक्ष किया। तो होलीएस्ट का मतलब कि हम भी इतना ऑनेस्ट रहे कि हम भी अपने आप को, मैं जो हूँ जैसी हूँ, हम बाबा के आगे अपने आप को प्रत्यक्ष करें। तो ये है बाबा की पहचानने की निशानी। अगर हमने बाबा को पहचाना है तो हम बाबा के आगे अपने आप को एकदम ओपन करें, तो तभी हमको कह सकते कि होलीएस्ट। तो जैसे बाबा होली है, हम भी बाप समान बन सकते। और दूसरी बाबा ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है ऑनेस्टी का, कि जो भी बाबा ने हमको इस संगम युग में खजाने दी है, ज्ञान रतन है, समय है, जो भी खजाना दिया है, तो उन सब खजानों को हम अमानत समझ करके, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा नहीं है, ये सब बाबा ने संगम युग में मुझे अमानत के रूप में बाबा की सेवा करने के लिए दिया है। अगर उस अमानत में हम थोड़ा सा ख़यानत, अपनी सेल्फिश मोटिव डाल देंगे तो वो ऑनेस्टी नहीं हुआ, यू नो। तो ऑनेस्टी का परसेंटेज हो जाएगा। समझो अभी हमको बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना, अगर हमने मनमत और परमत पर चल करके अपनों जैसा चाहिए वैसे सेवा की तो वो भी ऑनेस्टी नहीं हुई। तो ऑनेस्टी वास्तव में जितना जितना आत्मा के अंदर सत्यता आती रहेंगी, तो सत्यता माना कि बाबा की पहचान, तो फिर उसकी दी हुई अमानत को हम अमानत के रूप से यूज़ करेंगे। तो उसमें बीच में अपना मनमत परमत यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सुंदर दीदी, आपने यहाँ हमको 2 बातें बताई। एक तो आपने ऑनेस्टी का बताया कि हम बाबा से बिल्कुल जो हैं जैसे हैं बाबा के आगे प्रत्यक्ष, और दूसरा आपने कहा निमित्त भाव रख करके मैंपन ना रखें। तो पहले मैं पहली चीज़ के ऊपर कुछ पूछना चाहती हूँ। कई बार हम सोचते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि ठीक है हम जो हैं जैसे हैं, बाबा के आगे तो प्रत्यक्ष है, बाबा रूम में जा कर के योग करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, बाबा को सारा अपना देंगे। लेकिन जब निमित्त के साथ बात आती है तो कई बार निमित्त के साथ हम कुछ भी अपना चार्ट देना है या पोता मेल देना है तो उसमें थोड़ा युक्ति यूज़ करते हैं, थोड़ा कई बार
आधी बात बताते हैं नहीं। तो जैसे इसमें संकल्प ऐसे आता है कि मनुष्य आत्मा से कहीं ना कहीं भय है किसी बात का, तो या वहाँ अपना इम्प्रेशन, हमें इमेज अच्छी रखनी है, तो इसलिए मनुष्य आत्मा से भय के डर से या इमेज अच्छी बनाने के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। लेकिन भगवान जो धर्मराज भी है उसका भय नहीं है। तो ये कहाँ तक ऑनेस्टी में, क्या केवल बाबा के साथ ही जो हैं जैसे हैं इम्पोर्टेंट है, या निमित्त के साथ भी इम्पोर्टेंट है? ये बाबा के साथ भी मैं जो हूँ जैसे हूँ वैसे मैंने प्रत्यक्ष करना, इसका मतलब क्या है कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो हम ब्रह्मा बाबा के आगे मैं जो हूँ जैसे हूँ प्रत्यक्ष किया। तो अभी ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं हैं, तो वो भी हम बाबा के कमरे में ट्रांसलेट के सामने बैठ करके कर लिया तो वो काम नहीं चलेगा। वो तो अपने आप को हमने खुश किया, परंतु बाबा ने साकार में निमित्त क्यों रखा है बड़ों को? क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो उनके आगे जा कर के हम अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे। मैं जो हूँ अंदर में जैसी हूँ, चतुराई नहीं, युक्ति से नहीं, परंतु जैसे बाबा को हम सुना रहे हैं तो बाबा सुनेगा। तो इसमें हमको डर नहीं, अगर बाबा की पहचान है तो डर नहीं रहेगा। तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चतुराई से बड़ों को खुश करने के लिए दिखाते तो ज़्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, कोई भी 9 दिन झूठ बोल करके जीवन बिता सकते हैं, 10वां दिन उसको पकड़ा जाएगा, तो हम अगर सही रूप से अपने आप की पहचान नहीं दी तो आज नहीं तो कल हमारी कर्म से ही हमारी पहचान हो जाएंगी। तो इसके लिए हमने यज्ञ में भी देखा है, बड़ी दीदी थी ना, वो तो एकदम दिल साफ, तो मतलब वैसे हमने सुना है, हमको भी था कि बड़ी दीदी के सामने आने के लिए डर लगता था। बड़ी दीदी से कई लोग डरते थे, सभी सामने नहीं आते थे, क्योंकि दीदी एकदम साफ, आपके दिल में जो संकल्प चल रहा है ना, तो आप ऐसे क्रॉस करेंगे तो वो बता देंगे। तो हम लोगों को डर लगता था कि कभी भी दीदी के सामने पास हो और हमारा संकल्प बोल देवे तो माना ये कोई और ख्यालात से नहीं, परंतु दीदी की बुद्धि एकदम साफ थी और एकदम सच्चाई और प्यार से। तो वैसे भी दीदी की जीवन कहानी में भी हमने सुना है ना कि यज्ञ में भी इतनी समीप क्यों थे बाबा के, क्योंकि बहुत सच्चाई। जैसे कोई भी बाबा उनको काम देते थे, परंतु बाय चांस समझो मिस हो जाता था, मिस्टेक हो जाता था, तो दूसरी थोड़ा सा छिपा करके बात बना करके बाबा को बताते थे। तो एक बारी की बात है कि बाबा ने दीदी को कहा कि कोई ग्रुप आए थे मधुबन में, तो बाबा ने कहा कि इनके साथ फलाने के लिए टोली भेजो। वैसे तो दीदी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बोला हाँ 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 भेजेंगे भेजेंगे। तो फिर कुछ में बिजी हो गई दीदी, तो भूल गई, टोली भेजा ही नहीं। तो वो जाने के बाद दीदी को याद आया, पर दीदी ने बाबा के आगे जैसा बात था वैसे ही बता दिया। अब आपने बोला था, हम भूल गए, सॉरी। बाबा ने कुछ डांटा नहीं, सिर्फ एक बात की इशारा दिया, तो वो बच्चे को बाबा की बहुत याद आते थे अगर टोली मिलता। तो दीदी ने कहा उसके बाद मैंने कभी भी भूल नहीं किया। कभी कभी हम बड़े जो डायरेक्शन देते हैं ना, तो थोड़ा सा हम रश में रहते, हाँ हाँ मालूम पड़ गया, पूरी बात नहीं सुनते, तो फिर वो बात हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो इसलिए जितनी हम ऑनेस्ट हम अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे बड़ों के सामने, उनको अपनी पर्सनालिटी का मालूम पड़ेगा, उनके समीप आएंगे। हमको भी दादी ने कई बार, दादी जानकी ने भी कहा है कि आप लोग दादियों की भावना नहीं जानते हो, माना जो राज सुनाते हैं, कोई भी बात का राज नहीं समझते हो, इसलिए जल्दी नाराज हो जाते। आज भी मुरली के बाबा ने कहा ना, राजी करना, दिल से राजी करना और दिमाग से राजी करना। तो माना कभी कभी बड़ों को भी खुश करने के लिए राजी करना पड़ता है, बाकी उनको दिल से राजी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी वो सच्चाई से भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ बाबा का मतलब इस मुरली में कि बाबा जैसा
हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है। हमको भी बड़ों के सामने मैं जो हूँ जैसे हूँ, मेरी विशेषता क्या है, वीकनेस क्या है, अंदर की बातें बताने से उनको हमको हैंडल करने में और आगे के लिए डायरेक्शन देने में सहज होता है और विश्वास भी बैठता जाता है। बहुत अच्छी दीदी आपने बात बताई कि जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे उतना हम बड़ों के समीप भी आ सकते हैं और उनके ट्रस्ट वर्दी हम बन सकते हैं। तो दीदी आपने एक बात अभी और भी बीच में मेंशन की थी जो आज इस मुरली के आधार से ही है। बाबा ने कहा राज से राज़ी करते हैं और दिल से राज़ी करते हैं, और बाबा ने इसमें ये भी कहा कि अपना सदा काल का कल्याण करते हैं, जन्म जन्म की हार हो जाती है। तो ये राज से राज़ी और दिल से राज़ी का पहचान हमें कैसे हो कि हम किस प्रकार से बाबा को राज़ी कर रहे हैं? बाबा साकार मुरली में भी कई बार बताते हैं ना, बाबा के तो सब बच्चे हैं, कोई बच्चे को बाबा ऊपर ऊपर से प्यार करता है, उसको खुश करने के लिए प्यार करता है, पर किसी किसी को बाबा दिल से प्यार करता है क्योंकि उनको पता है ये सर्विसेबल है, तो अगर हमको बड़े हमको खुश रखने के लिए राज़ी करते हैं, उस समय हम जो बातें कहेंगे मान लेते हैं, समझो हम राज़ी हो गए, परंतु उसी समय इसलिए हमको राज़ी किया क्योंकि हम जिद पर थे, हम अपनी बात पर अड़क रहे थे कि हमको यही करना है। तो उसी समय क्या करें, अभी आर्ग्यूमेंट तो नहीं करेंगे ना, तो बड़े कहेंगे ठीक है, परंतु ये तो दिल से तो राज़ी नहीं किया, ऐसे उसको खुश करने के लिए, तो उसी समय वो समझेंगे हमारी जीत हो गई, परंतु सदा काल के लिए उसका हार हो गया। तो इसलिए समझो हम अपना विचार सुनाना बड़ों को ठीक है, उसके बाद बड़े जो कहे जिद नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है। अगर वो हमारा स्वभाव वो जानते हैं तो हमको जास्ती कुछ कहेंगे नहीं, तो उसी समय हमको चलाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, हमारी बात मान लिया, परंतु लंबा टाइम के लिए हम नाराज ही रहेंगे क्योंकि बड़ों का विश्वास हमने उसकी दिल नहीं जीता। हमको एक बारी दादी ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन में विशेष पुरुषार्थ हमको क्या करना है, बड़ों का विश्वास पात्र बनना है। ये बहुत बड़ी बात है, और विश्वास कोई हम पूछ करके किसी से नहीं मांगा जाता है। तो दादी ने कहा 2 बात चाहिए विश्वास पात्र बनने के लिए, एक तो ईमानदारी, ऑनेस्टी। देखो घर में भी बच्चा भी होता है, सर्वेंट भी होती है, तो बाप ही प्रिफर टू गिव द की टू द सर्वेंट, घर का चाबी सर्वेंट को देना चाहते, बच्चे को नहीं, क्योंकि सर्वेंट ने बहुत काल से ईमानदारी का गुण प्रैक्टिकली दिखाया, बच्चे ने नहीं दिखाया। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में भी ये रिकॉर्ड हमको रखना है। भले जैसे कहते ना सच की नाव डोलेंगे डूबेंगे नहीं, तो जब हम ऑनेस्टी से चलेंगे तो विघ्न भी आएगा, किसी की कुछ सुनना भी पड़ेगा, परंतु अपनी दिल खाएगा नहीं। सेल्फ ऑनेस्टी से दिल हमको खाएगा ही नहीं, तो फिर हमारा योग बाबा से अच्छा लग सकता है। तो जितना जितना संबंध में व्यवहार में ऑनेस्टी होगा उतना हम विश्वास पात्र बनेंगे। और दूसरा, विश्वास पात्र बनने के लिए भी हमारे अंदर समाने की शक्ति चाहिए। जैसे मम्मा की कहानियाँ सुनाते हैं कि मम्मा विश्वास पात्र क्यों बने, सभी मम्मा में इतना विश्वास क्यों रखा, अपनी सब बातें जाके मम्मा को सुनाते थे। वैसे तो मम्मा आयु में सब दादियों से छोटी थी, परंतु मम्मा की दिल इतनी बड़ी थी, समा सकते थे। in other words, art of concealing and revealing, अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम विश्वास पात्र नहीं बन सकते। पर ऊपर ऊपर से राजी करेंगे, परंतु जिम्मेवारी दे करके बड़ों के मददगार राइट हैंड बनकर रहे, वो नहीं हो सकता। बहुत दीदी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डिटेल में कि कैसे पवित्रता, ऑनेस्टी, विश्वास पात्र, समाने की शक्ति, और अगर ये कहीं ना कहीं जीवन में नहीं है, हम ऊपर ऊपर से खुश कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा योग नहीं लगेगा। यानी कि हम सोच रहे हैं लेकिन बाबा भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे
कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में एक ढीलापन आएगा, एक पीछे को कदम चले जाएंगे। तो बहुत अच्छे से दीदी आपने बताया। दूसरी बात दीदी जो आपने कही थी कि निमित्त समझ के करना है, तो हम अभी भी देखते हैं दादियाँ हर चीज़ के लिए बाबा का है, बाबा ने किया, बाबा का घर, बाबा का यज्ञ, बाबा की सेवा। तो ये बाबापन जो एक आता है, तो कुछ ऐसे आपके जीवन से या दादियों के जीवन से हम ऐसा कुछ अनुभव जानना चाहेंगे जहाँ प्रैक्टिकली आपने महसूस किया कि हर चीज़ में निमित्त रखने से कितना हमको लिफ्ट, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा कि अगर ऑनेस्टी है तो चढ़ती कला होगी। तो कैसे उसका आपने अनुभव कभी कुछ किया हो? या सच्ची बात, हमको बहुत अच्छा लगा आज बाबा ने ऑनेस्टी का और 3 बातें बताई थी। एक तो निमित्त और निर्माण, और दूसरा बाबा ने कहा शुभ भावना और दूसरों के लिए शुभ कामना होगा और चढ़ती कला होंगी। तो मेरे प्रैक्टिकल जीवन का ये एक अनुभव है कि हम कभी भी हमारे जीवन में ना करने का संस्कार नहीं है। हाँ जी, कुछ आता भी नहीं है तो भी हम कभी ना नहीं करते। तो जैसे जब हम ज्ञान में आई ना, तो हमको तो हिंदी नहीं आती थी, बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। बाबा ने हमको हिंदी सिखाया और कुछ समय के बाद, हिंदी सिखाने के बाद मुझे ट्रांसलेशन करने का भी पार्ट दिया। फिर जैसे जैसे मधुबन में विदेशी आते रहे, तो 76-77 से, तो हम तो ऐसे ही बैठते थे क्लास में, तो सडनली एक दिन हमको बुलाया कि तुम जाके ट्रांसलेशन करो। हमको तो इतना आता नहीं है, परंतु ना भी नहीं कर सकते। तो हमने अनुभव किया, हमने कहा बाबा हम तो निमित्त है, हम तो माइक्रोफोन है, आप स्पीकर है। तो मैं जाकर के बूथ में बैठ गई और ट्रांसलेशन करना चालू किया। तो सभी ने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया। हमको तो पता नहीं, क्योंकि कभी दादियों के मुख से सिंधी शब्द भी निकलता है, कुछ हिंदी कहावतें भी, वो सब हमको नहीं आता था, परंतु फिर भी हमने किया। तो फिर चलते चलते हमारी चढ़ती कला ऐसे हुई कि जब अव्यक्त बाप दादा आए ना, तो रातों रात बाबा बैठते थे, तो हमको ट्रांसलेशन करने का वो अनुभव तो हमको बहुत बहुत हमको चढ़ती कला में ले गए, क्योंकि बाबा के वरदानों को सारी रात बैठ कर के ट्रांसलेशन करना, तो उससे भी हमको 2 विशेष प्राप्त हुई। एक तो मेमोरी पावर और दूसरा कंसंट्रेशन। तो हमको मतलब हाजी करने से, बड़ों की आज्ञा मानने से कितनी चढ़ती कला है, और निमित्त समझने से, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे तो आता नहीं है, यू नो। तो फिर उसमें निर्माणता भी, क्योंकि कोई कोई तो हमको क्रिटिसाइज भी करते थे, तुमने ऐसा शब्द नहीं बोला, ये रॉन्ग बोला। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो सीख रही हूँ, आपने करेक्शन दिया तो बहुत अच्छा है। तो मना हमको उसमें निर्माणता भी आ गई और निमित्त भाव भी रहा। और बाकी हमने प्रकाशमणि दादी के जीवन से देखा है, दादी सदैव कहती थी, एक तो दादी की विशेषता है, एक ही दादी हमारे यज्ञ में है जो अपने लिए मैं शब्द यूज नहीं करती। जब भी अपने लिए भी बोलती है ना, तो कहती है दादी बोल रही है, दादी ने कहा तुम ये करो, माना जैसे कि 3rd पर्सन, अपना वो उनको भान ही नहीं है, देह का भान। और फिर दादी भी कहती थी कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो संस्था का हेड भी नहीं हूँ, मैं हेड समझूँ तो मेरे को हेडेक आ जावे। मैं तो सदैव देखती हूँ बाबा मेरी अंगुली पकड़ करके सब कुछ कराता है। तो इसलिए दादी के जीवन में निमित्त भाव के कारण ये बैलेंस देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लाइटनेस भी है, दोनों बातें। बहुत दीदी आपने अपना अनुभव भी सुनाया, हमने भी पहली बार सुना कि आप ट्रांसलेशन का बाबा के समय पे करते थे। बहुत माना 2-2 साल, माना जब तक 88 बाबा थे ना, तो पूरी रात। ये भी सौभाग्य है दीदी। और दीदी इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे बाबा ने कहा ना कि जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं वो स्व प्रति
तो हमने यूज़ किए हैं, अभी बहुत समय हो गया, लेकिन विशेष अब जो हम समय देख रहे हैं, मुरली तो 77 की थी, उस समय तो शायद कईयों का ज्ञान में जन्म भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद भी स्वप्रति तो हमने खजाने यूज़ किए ही हैं, लेकिन अब जो समय चल रहा है उसमें कैसे ऑनेस्ट रह करके बाबा के खजानों को हम सेवा में लगाएं, जिसका बाबा ने बहुत सुंदर मुरली में कहा, शुभ भावना और सदा श्रेष्ठ कामना। तो ऑनेस्ट रहने से ये सहज कैसे होगा, थोड़ा अगर इस पे आप प्रकाश डालें। तो जैसे हम पहले डिस्कस किया ना कि अमानत है, जैसे कोई भी चीज़ आपके पास कोई अमानत रखते हैं ना, उसकी तरफ आपका ज़्यादा और अटेंशन रहता है कि उसको अच्छी तरह से संभाले, उसका कोई नुकसान ना हो, जैसे घर में भी अपने बच्चे होते हैं तो थोड़ा केयरलेस हो सकता है, पर किसी भाई के बच्चे साथ में रख कर के जाते हैं तो उसका थोड़ा संभालते हैं ना। तो ऐसे ही समझो कि हमने तो बाबा ने कहा कि पुराना जन्म तो हमारा खत्म हो गया, ये नया जन्म बाबा ने दिया सेवा के लिए। तो हमारे शरीर के सहित जो कुछ हमारे पास है, वी आर इन ट्रस्ट, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो इतना तक ऑनेस्ट रहना है कि हम कहाँ भी जाना है शरीर से हम पूछ करके जाए, क्योंकि हमारा शरीर नहीं है, कि नहीं तो आजकल लोगों को जैसा चाहिए वैसे कर लेते। तो माना शरीर को भी अमानत समझ के समझो, अपने पास जो भी है, वैसे तो हमारे पास तो कोई पैसा तो है नहीं, अभी हम यज्ञ से ही पालना ले रहे हैं। समझो हम लौकिक में जाते हैं, लौकिक वाले भी हमको कुछ देते हैं, बर्थडे है या कुछ भी, तो ये भी हमारी आंख उसमें डूबना नहीं चाहिए। सौगात हो या पैसा हो, कुछ भी हो, ये अमानत है। तो हमको यही ख्याल रखना चाहिए कि उन्हों का भी भाग्य कैसे बनाए, तो अगर हम इनडायरेक्ट भी उसको अमानत हम यज्ञ में देते हैं तो ये भी ऑनेस्टी है ना। और जो भी हमको यज्ञ में मिलता है उसको हम प्यार से स्वीकार करना, तो ये भी एक यज्ञ के लिए रेस्पेक्ट है। और साथ साथ में समय है, संकल्प है, ज्ञान का खजाना है, तो उसको भी अपना नहीं कि मेरा ज्ञान है, ये मेरी चर्निंग है, तो ये भी थोड़ा सा कभी कभी अपमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो देते समय भी बाबा की खजाना हमको ये ड्रामा में पार्ट मिला है देने के लिए, परंतु है तो ये बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा क्षेत्र में भी जितना जितना आप बाबा 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 शब्द यूज़ करेंगे, उतना दूसरों की बुद्धि बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो इसमें हमको भी फायदा है और उस आत्मा को भी फायदा है, तो कुछ भी, जैसे समझो कोई हमने कोर्स कराया, कोई हमको गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट को भी हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वो अमानत नहीं हुआ। जैसे बोली दादी का उदाहरण दिया ना बाबा ने उसी दिन, बोली दादी सबकी सेवा करती है, कोई कोई दादी को आके गिफ्ट देती, दादी कहते आपकी गिफ्ट मैं यूज़ करूँ तो आपकी याद आएंगी, तो बाबा देगा तो बाबा की याद आएंगी। तो माना जो कुछ है संगम युग में उसको श्रीमत के अनुसार यूज़ करने का, तो उसमें क्या है, हमारा और कर्म बंधन नहीं बनेगा। नहीं तो हम बाबा के घर में आकर के नया कर्म बंधन बना लेते छोटी छोटी बातों में, इसलिए हर बात में हम ट्रस्टी है, हम ये अमानत है, हमको बड़ों से पूछ करके करना है। और एक विशेष बात हमको याद आता है, दीदी के समय हम लोगों को टीचर्स क्लास में बताती थी, अकाउंट्स देने में भी ऑनेस्टी। अभी सेंटर्स का अकाउंट्स होता है ना, तो अकाउंट्स लिखने में भी ऑनेस्टी। तो कई कई बहनें उन दिनों में मालूम नहीं, तो ऐसे अकाउंट लिखने में भी बहुत होशियारी दिखाते थे, एक्सपेंस और इनकम एग्जैक्ट, यानी ऐसा तो अकाउंट हो ही नहीं सकता, जितना आपका एक्सपेंस हो उतना भी इनकम भी मिला है। तो दीदी सदी पकड़ती थी, ये अकाउंट सच्चाई का अकाउंट नहीं है। तो इसलिए हमको ये भी देखना है, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर में होता है, फिर भी जो बाबा को जो अकाउंट्स देते हैं उसमें भी कितनी सफाई है, सिर्फ याद की चार्ट लिखने में नहीं,
उसमें भी तो सच्चाई चाहिए, परंतु ये अकाउंट्स देने में भी यज्ञ का जिसमें कुछ भी अपने लिए छिपा के कुछ नहीं रखना है और जैसा है वैसे फिर बाबा उसी अकाउंट देख करके अगर कुछ मदद चाहिए तो मदद भी करेंगे बहुत दीदी आपने अच्छी प्रैक्टिकल हमें टिप्स बताए जिससे हम अपने जीवन में धारण करेंगे। पर दीदी ये तो जैसे एक समर्पित जो है सौगात मिलती है या कहीं जाना है तो बड़ों से पूछ के, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहनें भी हैं जो घरों में रहते हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन उनके लिए आप अगर कुछ वो कैसे अपना बाबा को पोता मेल दे सकते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं पोता मेल दो बच्चे, पोता मेल दो, और यज्ञ में ऐसे कई उदाहरण भी हैं जिन्होंने अपना पोता मेल बाबा को सच्चा सच्चा दिया। तो जो हमारे गृहस्थी भाई बहन हैं घरों में रहने वाले, उनके लिए आपकी क्या राय है? तो घरों में रहने वालों में भी 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक तो समझो सभी बाबा के बच्चे हैं बाबा कहते ना कोई सगे है वो लगे है, रियल है, स्टेप चिल्ड्रन है। तो हमको सबसे पहले रियल चाइल्ड बनना है, माना हर एक श्रीमत के अनुसार चलने का, आज्ञाकारी। सो सेकेंड स्टेप है ट्रस्टी। अगर हम बाबा को पहचानते हैं तो हम समझते कि ये सब बाबा का है, तो हम बाबा को अर्पण करके ट्रस्टी होकर के चले। गृहस्थ में भी रहे पर ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब है मेरा नहीं तेरा, बस मेरे को तेरे में बदली कर दिया, ये हम ट्रस्टी है अमानत के रूप से। और तीसरी स्टेज है वारिस। पहले है आज्ञाकारी, फिर ट्रस्टी, फिर वारिस। तो बाबा डायरेक्शन देगा ट्रस्टी को, बाबा एडवाइस देंगे सब बच्चों को। रोज मुरली में एडवाइस देता है, वो तो सब बच्चों के लिए, गृहस्थ में रहने वालों के लिए, सेंटर पर रहने वालों के लिए, समर्पित ना समर्पित, फॉलो करना अपने ऊपर है। बाकी डायरेक्शन मिलता है ट्रस्टी को। बाबा सभी को डायरेक्शन नहीं देता। जैसे कोई बाप लड़की, उसकी लड़की ज्ञान में नहीं है, बाबा कहता है कि अगर ट्रस्टी हो तो आप अपनी पैसा शादी में यूज़ नहीं करना है, परंतु उसकी सरकमस्टेंस है तो वो अगर बाबा से पूछते हैं, माँ बाप अभी लड़की ज्ञान में नहीं चलती, मैं क्या करूँ, तो बाबा उसको डायरेक्शन देगा, भले आप शादी कराओ। तो बाबा ने कहा ना तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा, परंतु वो डायरेक्शन सभी घर वाले यूज़ नहीं करना है, उसकी सरकमस्टेंस के कारण उसको मिला। ऐसे किसी के पास पैसा होता है, बाबा से पूछो बाबा मकान बनाओ, भले बनाओ, परंतु पूछ करके अगर ट्रस्टी हो तो बाबा जिम्मेवारी लेगा। बाकी वारिस तो बहुत कम है। तो वारिस बनना किसको कहा जाता है? तो उसमें तो इतनी ऑनेस्टी चाहिए, इतना बाबा में आपका विश्वास हो। जैसे कहते ना कि बाबा का बच्चा बनना इजी है क्योंकि बाबा सब कुछ आपको देगा। बाबा को बच्चा बनाना, इसमें थोड़ा किसी का हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाबा को सब कुछ देना पड़ेगा, बाबा लेगा कुछ नहीं, परंतु बाबा को बच्चा बना के चलना। गिव ऑल राइट्स टू बाबा। जैसे हम बच्चे बनते तो हमको राइट्स मिलता है, हम बाबा को बच्चा बनाते, वारिस बनना है तो हमारे ऊपर बाबा का राइट्स हो। यानी बाबा को जो चाहे जब चाहे कह सके। इन अदर वर्ड्स, वारिस क्वालिटी आत्माओं को ऑर्डर मिलता है बाबा से। हमको याद है दादी जानकी सदैव कहती थी, मेरे को बाबा कभी भी पूछता नहीं है, बाबा कभी डायरेक्शन नहीं देता है, सिर्फ ऑर्डर। मना ये भी एक गर्व है अगर हम संगम युग में बाबा के वारिस बच्चे बने तो माना बाबा को हमारे ऊपर राइट हो, जब चाहे जो चाहे बाबा हमको कह सके, जो चाहे बाबा हमारे से मंगा सके, हमको बेच सके, तो बाबा को पता है कि हम कभी ना नहीं करेंगे। इतना विश्वास बिठाया है। तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप वारिस भी बन सकते हो, आप ट्रस्टी भी बन सकते हो, आप आज्ञाकारी बच्चे भी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये समर्पित भाई बहनों के लिए है। अगर आप ट्रस्टी बन करके रहे, सब कुछ अकाउंट्स क्लियर बाबा को दिया और बड़ी बहनों के साथ संबंध रखा, तो आप भी समर्पित है।
समर्पित का इतना ही नहीं है कि सिर्फ बहनें समर्पित होंगी, भाई समर्पित। ऐसे कई युगल है, कैसे परिवार है देश विदेश में, घर में रहते हैं और पूरा समर्पित जीवन तो हो सकता है। जिसको भी आगे जाना है कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। बहुत दीदी आपने अच्छे से, क्योंकि जब बाबा वर्षा देगा तो बाबा ये नहीं कहेगा, हाँ। ये क्लासिफिकेशन नहीं होगा कि नहीं। समर्पित वालों का वर्षा अलग और बाबा तो सबको एक ही साथ तौलेगा। तो ज़रूर हमें फिर पुरुषार्थ भी और ऑनेस्टी, पवित्रता भी उसी लेवल की रखनी है। आखिरी दीदी सवाल, क्योंकि कई बार ये सवाल भाई बहनों का भी आता है कि बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई, तो ऑनेस्टी जैसे आपने कहा सच्चाई, तो सच्चाई और सफाई में क्या महीनता, क्या अंतर है और कैसे हम उसको धारण कर सकते हैं? मैं समझती हूँ सच्चाई सफाई दिल की होती है। सच्चाई वैसे बुद्धि में जितना क्लैरिटी है, हमको कोई बात स्पष्ट है तो वो सच्चाई मना क्लियर हम बता सकते, पर सच्चाई के आधार से सफाई, तो सफाई है दिल की। तो इसका मतलब मना जैसे समझो, छोटी एग्जाम्पल है, कोई प्रोग्राम हो रहा था कि एक दो व्यक्ति बीमार थे उसमें, तो कोई ने आके दादी को बता दिया कि सारे गेस्ट ही बीमार हैं, तो एग्जैजुरेट कर दिया। तो ये सफाई नहीं है, एग्जैजुरेशन ये सफेद झूठ है, जैसे बहाना देना झूठ है, सफाई नहीं है। तो अगर हम कोई काम करना पसंद नहीं करते तो हम सीधा बोले ना, हमको ये काम पसंद नहीं है, हम दूसरा काम करेंगे। कई बार सेंटर पर सेवा देते हैं और उनको वो पसंद नहीं आता है तो बहाना देते कि हम बहुत बिजी है और घर में जाके सो जाते हैं। तो ये माना कि सफाई नहीं है, अपने आप को हमने धोखा दिया। बाबा की सेवा तो रुकेगा नहीं, तो इसलिए हमको सफाई चाहिए। अगर समझो हमको एक बड़ी बहन ने सेवा दिया है, कोर्स कराना है, तो हमने कमिट कर दिया। अभी दूसरी बड़ी बहन आकर के उसी समय दूसरी हमको सेवा देती है, तुम ये करो, तो अभी हम तो डायलेमा में रहेंगे ना, दो बड़ी बहनें दो सेवा दे रहे, मैं करूँ क्या? तो आप उसमें सेल्फ ऑनेस्टी चाहिए, तो आप अपना सर्कमस्टेंसेस बता दीजिए। सो दीदी हमको यहाँ बोला गया कोर्स के लिए मैंने कमिट कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप पहले बताएंगे तो हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने अपने आप को दबाया भी नहीं, अपने अंदर की सफाई भी रखे और फिर हम बड़ों को आज्ञाकारी भी रहे। तो कई बार लोग क्या समझते कि बड़ों को ना नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। हाँ तो कर दिया, परंतु एक ही टाइम दो काम कैसे करेंगे आप? तो कर भी नहीं सकते, आखिर हुआ ही नहीं काम, तो इसमें भी तो सेवा में वंचित हो गए ना। तो इसलिए सेल्फ ऑनेस्टी चाहिए। तो जब हम सेल्फ ऑनेस्टी है तो हम आज्ञाकारी भी रहेंगे, अपना बात को भी स्पष्ट रखेंगे, तो उसमें सभ्यता के साथ, तो फिर दूसरे वाले बड़ों को हमारे पर विश्वास रहेगा, ऐसा विश्वास नहीं टूटेगा। इसको कहेंगे तो करेंगी नहीं, ऐसा नहीं। तो कभी कभी हम डरते हैं, ये डर नहीं होना चाहिए, बड़ों से डर नहीं होना चाहिए। तो बड़े भी अगर हमको कोई भी राय सलाह देते हैं तो हमारे कल्याण के लिए। कई बार कई बाबा के बच्चे दादियों के सामने आना नहीं चाहते, भय नहीं है, उसको संकोच है। क्यों संकोच है? दादी ने एक बार स्पष्ट किया था, क्यों? क्योंकि दादी ने उसको कोई काम दिया था करने के लिए, उसने वो काम नहीं किया, तो सीधा आके दादी को बतावे तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को छुट्टी नहीं मिला, कुछ भी है, वो बताया नहीं, स्पष्ट नहीं किया, परंतु किया भी नहीं काम। तो जब भी चांस मिले दादी के सामने आने का, वो पीछे चले जाएंगे, संकोच। तो ये भी एक भय का रूप है। तो अगर हम बड़ों के आगे आने के लिए संकोच करते हैं या भय करते, तो हम अपने आप को कई अनुभवों के खान को मिस कर लेंगे। तो इसलिए जितना हो सके हम अपने आप की जो रास्ता है बड़ों के साथ संबंध का, वो हमको साफ रखना चाहिए, ताकि वो कोई भी हमको कहना चाहे कह सके। हम भी अपनी बात को स्पष्ट रख सके, क्योंकि हमको पता है वो डांट नहीं मिलेगा।
अगर डांटेगी भी तो अच्छा है, क्योंकि लव और लव का बैलेंस चाहिए। हाँ, बाबा भी कभी कभी दादियों को कान खींचते थे ना, तो ये भी प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत महीनता से हमको ऑनेस्टी के ऊपर बताया कि किस प्रकार से ऑनेस्टी, मतलब बाबा हम पे अधिकार रखे, बड़े हम पे अधिकार रखे, हम जो हैं जैसे हैं सबके आगे प्रत्यक्ष हो, क्योंकि ये हमारा परिवार है और ये इस बार का एक जन्म का नहीं है, कल्प कल्प का ये परिवार है और जन्म जन्मांतर हम इकट्ठा रहने वाले हैं। और सच्चाई और सफाई भी आपने बहुत अच्छे से, और जो हमारे घर में रहने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी आपने बहुत सुंदर बातें बताई, समर्पित जीवन के लिए भी बहुत आपने अच्छे अनुभव युक्त हमको बातें बताई। और ऐसे ही बाबा की जो मुरलियाँ हैं जो बहुत गहन है, गुह्य है, पवित्रता के बाबा ने किस प्रकार से राज खोले हैं इन मुरलियों के अंदर। तो अभी बहुत सुंदर समय है हमें इन सब मुरलियों का मनन चिंतन करने का। तो कल भी हम आगे और बाबा की पवित्रता की मुरलियों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। कल हम जो मुरली का मनन चिंतन करने वाले हैं वो है 9 मई 1977 की मुरली, जो बाबा ने पवित्रता के आधार पे ही चलाई है। तो हम सब भी उसको पढ़ के रखें, ताकि शाम को जब दीदियाँ हमारे बीच में हो तो हम उनके अनुभवों के साथ में अपनी और समझ को और गहराई से समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में।